तो साथियों, आप देख रहे हैं कि टीएमसी 1949 का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है बोध गया में, वो लगातार 58 दिन तो हो चुके हैं। इन बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, मेरे पीछे जो है बैनर लगा हुआ है, जो अनिश्चितकालीन धरना का ये बैनर है, जो 12 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी 2025 से लेकर के अब तक यानी 58 दिन हो चुके हैं, मगर अभी बिहार सरकार के कान पर जूं तक नहीं देख रही है। पहले हम जानना चाहते हैं कि बीटीएमसी एक्ट है क्या और क्यों इस एक्ट का विरोध किया जा रहा है। वो हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि बीटीएमसी 1949 जो 1949 में लागू हुआ था, वो 9 सदस्य के साथ में बनाए गए जो महाविहार बुद्ध विहार है, जिसे तथागत बुद्ध की जो ज्ञान स्थली बोली जाती है महाविहार, वहाँ पर एक ब्राह्मणों की जो रचित जो मंदिर है उसके अंदर रखी गई है। यानी साथ में एक हिंदू मतलब मंदिर भी है और महाविहार भी है, दोनों साथ साथ में ही है। उसी मुद्दे को लेकर के ये बीटीएमसी 1949 का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब वो मंदिर हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, या उसमें जो हिंदुओं की आस्था की बात है, एक तरफ बौद्धों की आस्था की बात है, वो एक्ट के माध्यम से 9 सदस्य लोगों का जो कमेटी बनाया गया, जो कि 4 सदस्य बौद्धिस्ट और 4 सदस्य ब्राह्मण और एक जो राज्य सरकार के प्रशासनिक यानी डीएम का रोल होता है, उसमें उनकी भूमिका होती है। तो ऐसे मिलाकर 9 लोगों की कमेटियां बनाई गई और उस कमेटी में यह तय किया गया कि ये जो धरोहर है, दोनों का आना जाना, दोनों हिंदू हो या बौद्ध हो, दोनों का आना जाना अनिवार्य होगा और दोनों लोगों का इसमें हस्तक्षेप होगा। अब ऐसा न होने के कारण कि अब वो जो बौद्ध विहार है, वो बौद्ध विहार में से वो कमेटी अलग होनी चाहिए, ताकि जो हिंदुओं का जो धरोहर है ऑलरेडी बोध गया में स्थापित की गई है, उनका जो टेम्पल है, उनकी जो मंदिर है, वो ऑलरेडी एक अलग उनको स्थापित किया गया है। मगर यहाँ पे जो बौद्ध विहार है, जो ज्ञान स्थली है बौद्ध विहार, उसको कम से कम बौद्धों के हाथ में सौंप दिया जाए। ऐसा इससे पहले आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को भी किसी न किसी तरीके से उसे निरस्त कर दिया गया, मगर वो मांगे पूरी नहीं हो पाई। जो बीटीएमसी 1949 को रद्द करने की जो उसे निरस्त कर दिया गया, वो आंदोलन नहीं हो पाया सक्सेस। आज 12 फरवरी 2025 को एक इंटरनेशनल तौर पर एक गठित जो किसी भी संगठन से कोई हस्तक्षेप नहीं है, एक पूरे संगठनों जितने भी बौद्धिस्ट संगठन हैं, उनके अनिवार्य से ही 12 फरवरी 2025 को यह आंदोलन की शुरुआत की गई और लगातार 58 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया जो कि बौद्धों को ये लगे कि हाँ, ये हमारे हित में ये सरकार है या हमारे हित के लिए ये काम कर रही है। क्योंकि ये जो भारत देश है, विभिन्न धर्मों का ये देश माना जाता है, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अपने अपने धरोहर हैं। तो जितने भी आस्था के मंदिर हैं उनके स्थापित हैं, मगर महाविहार अभी बौद्धों के हाथ में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पंडाल है और इस पंडाल में लगातार 58 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और जिसके अनुयायी में चल रहा है वो आकाश लांबा जी हैं और भंते प्रज्ञाशील जी हैं, जो कि कई महीनों से लगातार देश के विभिन्न जगहों में जा करके लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है। और समर्थन के साथ साथ में, जैसे कि अभी पिछले दिनों में जो तिथियां थी, 5 मार्च जो अशोक विजयदशमी मनाया गया, काफ़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया, काफ़ी लोगों का हुजूम, यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अभी अगला जो मंथ आने वाला है, बुद्ध पूर्णिमा का आने वाला है और इंटरनेशनल जिस प्रकार से ये मुद्दा बन चुका है, क्या अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, उसके साथ साथ में 12 जो मई है, जो तिथि है बुद्ध पूर्णिमा की, क्या इसमें लाखों लोग आ सकते हैं? उससे पहले भी ऐसे धरना प्रदर्शन होने वाले हैं, जो कि पैदल मार्च का भी एक आह्वान रखा गया है, जो कि यहाँ से लेकर के पटना तक का जो पैदल मार्च निकाला जाएगा, वो कहीं न कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हम इसी साथ में हम बात करेंगे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। आकाश लांबा जी से हम बात करेंगे, भंते प्रज्ञाशील जी हैं,
बात करेंगे और यहाँ पे करुणा भंते करुणाशील भी जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तमाम वो भंतेगण हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है, क्या ये अनिश्चित काल चलता रहेगा, या वही सवाल है जो कि 1900 जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो भी अनिश्चित काल हुआ था, मगर कहीं न कहीं वो धरना बीच में ही रद्द कर दिया गया है। बड़े सवाल के साथ में आप बने रहे आवाज भारत टीवी के साथ में। मैं संतोष कुमार अम्बेश, बोधगया से। हाँ जी, आपको आज 58वां दिन है, 58th डे है करने का। महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसमें जो कानून है बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, इसके आधार पर सिर्फ 4 ही बौद्ध रहेंगे कमेटी मेंबर 9 में से। हमारी मांग है पूरा पूरी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए, जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद में मुसलमान है, हिंदू के मंदिर में हिंदू है, क्रिश्चियनों की चर्च में क्रिश्चियन है। तो हमारी यही मांग है। बीटी एक्ट 1950 का पूरा से पहले का कानून है, जब हमारी संविधान लागू हुई थी, तो उससे पहला कानून है, इसको निरस्त किया जाए। काफी सारा ज्ञापन दे चुके हैं, 2 बड़ी बड़ी रैली हो चुकी है, शांति रैली, एक बोध गया में, इसमें 50,000 बौद्ध आए थे 26 नवंबर 2023 में। फिर उसके बाद 17 सितंबर में 2024 में पटना में इतनी बड़ी रैली हुई, 500 से ज्यादा संस्थाओं मिलकर एक साथ ज्ञापन दिए थे सरकार को, 40,000 से सिग्नेचर करके उसी दिन 17 तारीख को दिए। सरकार मौन है, इसलिए 12 फरवरी से ये अनशन लगे हुए हैं। सरकार भी मौन है, हम भी मौन हैं। अब देखते बीच का रास्ता क्या निकलता। पूरे देश विदेश में पहुंची है। तो मैं निशिकांत जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आप यहाँ पर आए। मैं चाहता हूँ करुणाशील राव भंते जी भी थोड़ी बात रखे, उसके बाद निशिकांत जी अपनी बात रखिए। धन्यवाद। भिक्खु संघ को सादर नमन। प्रिय उपासक उपासिका, आज पूरे देश में ये चर्चा घर घर होने लगी है कि भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म की मानने की आजादी देता है, अपने पूजा स्थल में पूजा करने की आजादी देता है। लेकिन बौद्ध ही एक ऐसे हैं जो अपने ही घर में अपनी ही शास्त्रा की पूजा नहीं कर पा रहे। भारत का संविधान अधिकार देता है, लेकिन सरकार मौन है। न्यायपालिका आंखें बंद करके बैठी है। यह धरना कोई 58 दिन का धरना नहीं है, मैं बता दूं। 1891 में अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका से चल के आए थे। 1892 में उन्होंने पहला मुकदमा दायर किया और 1892 में वो जीत गए। बौद्ध होने के नाते इसमें उन्हें पूजा करने की इजाजत मिली। फिर 1892 में भी ये मुकदमा हाईकोर्ट में चला गया। देश में बौद्ध धर्म को मानने वाले, पैरवी करने वाले लोग कम थे, इसलिए हाईकोर्ट को कन्विंस नहीं कर सके और निर्णय यहाँ के पुरोहित के पक्ष में हो गया। यह मामला, ये लड़ाई चलती रही। आजादी से पहले गांधी जी ने भी ये कहा था कि देश को पहले आजाद होने दो, फिर इस मसले को हम निपटारा कर लेंगे। आजादी के बाद एक समिति बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति हुए हैं उनकी अध्यक्षता में बनी, और समिति भी ऐसी बनी, किसी ना तो हम निर्णय कह सकते, न्याय कह सकते, न्याय के उदाहरण में आता है। उन्होंने एक एक्ट बना दिया कि इस एक्ट में 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे, और चेयरमैन इसका डीएम रहेगा, वो हिंदू होगा, यानी कि यहाँ भी अल्पमत नहीं। उसके बाद फिर लड़ाई जारी रही। भारत के भिक्षुओं ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन बात नहीं बनी। अभी तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ है, और ये आंदोलन मैं बता दूं रुकने के लिए नहीं है। न्याय मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उठेंगे नहीं। मामला साफ है, ये वर्ल्ड हेरिटेज है, और वर्ल्ड हेरिटेज पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? देश का संविधान 26 जनवरी 1950 पर लागू हुआ। उसमें आर्टिकल 13 कहता है कि आज से पहले के सारे कानून निरस्त समझे जाए, लेकिन ये कानून निरस्त नहीं हुआ। कैसी सरकार, कैसा देश? संविधान कहता है ये कानून निरस्त है, और उसे निरस्त करवाने के लिए
हमें इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। धरना प्रदर्शन में पूरा सेवा भाव जो निष्ठा अपना प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच में एक सज्जन है, उनसे परिचय के साथ में हम बात करेंगे कि जो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे दर्शकों का है, जो 12 फरवरी से लेकर के अब तक यानी 58 दिन हो चुके हैं, आज 58 दिन हो गए हैं। अभी बीच में कितना क्या हुआ है, आप कहाँ से करिए? मेरा नाम चंद्रशेखर नत्तूजी पाटिल है। मैं नागपुर जिला मौदा तालुका ग्राम झुल्लर से हूँ, महाराष्ट्र में आता है। तो मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। तो ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चल रहा, बहुत भंते जी के नेतृत्व में चल रहा है, अच्छी बात है। तो हम इससे पहले 1993 में भंते सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में हमने में भी हुआ है। हम बात कर रहे 93 में और 94 में हम बुद्ध गया में भंते जी के नेतृत्व में और दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और बाद में अभी जो जैसा ये अपना भंते जी, अभी ये जो लामा जी है, इनके नेतृत्व में जो महाबोधि विहार जो आंदोलन है वो अच्छे तरह से आगे बढ़ रहा है। और हम उनको सपोर्ट के लिए, और यह 4-5 दिन हो चुके हैं, हम आए हैं नागपुर से 50 लोग हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, और वो महाबोधि विहार है वो मुक्त करके रहेंगे, और जो एक्ट है वो खत्म होना चाहिए। और जैसे भारत देश में हमारे को सम्राट अशोक का भारत बनाना है, इसलिए जैसे भी वो 84,000 बौद्ध विहार थे, उसमें से अभी 21 तो बचा है। तो इसके लिए हम पूरे तन मन धन से पूरा भारत देश और पूरे ऑल वर्ल्ड के लोग पूरे लगे हुए हैं, और ये अभी छोड़ने वाले नहीं है। ये अपना महाबोधि विहार मुक्त करके ही रहेंगे और लेके रहेंगे। हम आए हैं तो अभी वो महाबोधि विहार, चाहे कुछ भी, मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि जैसे कि तुम्हारा हिंदू धर्म में जैसा वो साकेत वाकेत अयोध्या में नहीं जाना चाहता हूं मैं, लेकिन फिर भी जैसे हिंदू का मंदिर है, क्रिश्चियन का चर्च है, और ये जो मुस्लिम का ये अपना जो भी हर धर्म के लोगों का ये अपने अपने मंदिर होते हैं, वैसे हमारा मंदिर, हमारा बुद्ध या महाबोधि विहार हमको चाहिए, और वो लेके रहेंगे बस। चलिए, जो देश है विभिन्न धर्मों से बना हुआ है, जैसे कि गुरुद्वारों में सिख का प्रतीक माना जाता है, सिख धर्म का प्रतीक माना जाता है। मस्जिद जो मुस्लिम धर्म का प्रतीक माना जाता है। कहीं भी मंदिर अगर दिखाई देता है तो हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। ये जो आंदोलन जो चल रहा है, जो बुद्ध विहार को लेकर के, महाविहार को लेकर के, वो कहीं न कहीं मुक्त होना चाहिए, और BTMC एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। और इसी मांग को लेकर के ये 58 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे जितने भी भिक्षुगण हैं, वो तमाम देश से आए हुए, देश के कोने कोने से आए हुए भिक्षुगण यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी तमाम लोगों से हम बात करें। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।